हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों। ऑनली सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई दिन से वैसे बोला भी है, लास्ट वीडियो में बोला था कि बहुत ही जल्द हम लोग एक पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है, और लेकिन जो यूपी पीसीएस के लिए, उत्तराखंड और बीपीएससी की जो अभी एग्ज़ाम है अप्रैल में, ये खास तौर पे इनको ध्यान में रख के मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन ये पहली बार ऐसा है, अभी तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा है कि पॉलिटी में एमसीक्यू हो और बाइलिंगुअल हो, या तो इंग्लिश में है या तो हिंदी में है। तो ऐसा पहली बार होगा कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक साथ मिलेगा, और ये टॉपिक वाइज है। सबसे अच्छी बात ये है, और टॉपिक वाइज होने के साथ साथ इससे जितने भी रिलेवेंट टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, यानी कि लक्ष्मीकांत, लूसेंट, इनसे रिलेवेंट जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है। और इसके बाद में ये है कि अब डेली का हम लोग ये सीरीज है, अब फिलहाल डेली के 20 क्वेश्चंस डेली ये रहेंगे। और पहले हम लोग पॉलिटी का शुरू करेंगे, और इसके बाद में हम लोग फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री का, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम लोग शुरू कर लेंगे। और ये डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, ये शुरू होगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और जिन्होंने भी अभी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक वीडियो था, तो वो अगर आप वीडियो देखेंगे उसके बाद अगर ये एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ़ायदा नज़र आएगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे जो कवर किए गए हैं उस कंटेंट है, लगभग 99% क्वेश्चंस इस कंटेंट, उस कंटेंट में ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे आपके। तो आप लोग ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके बाद में आप एमसीक्यू लगाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। तो ये बेसिकली आज शुरुआत थी, इसीलिए 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है। और जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसमें वहाँ पे जो भी वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और जो भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं, वो सारा का सारा वीडियो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम चैनल में शेयर होता है। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी, ना वीडियो के लिए ना पीडीएफ के लिए कोई भी आपको कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग बस इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपके पॉलिटी से किसी भी एग्जाम में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज पहला दिन है इस सीरीज का। तो अभी टॉपिक हम लोग टॉपिक वाइज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक हमारा यही है। अभी इसमें से शायद हो सकता है एक वीडियो और आए, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये है कि टॉपिक वाइज ही रहेंगे आपके। तो हर एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश पूरी की गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। आपको पता है वहाँ पे फेडरल कोर्ट मतलब किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया ही था 1935 में, एक्ट में इसका प्रावधान दिया गया था। तो इसका राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय का मतलब ये है कि जो सेंट्रल और जो स्टेट्स दोनों का जो नियम कानून वहाँ पे सुने जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज मेड। अब ये फेडरल कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। सुप्रीम किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ऊपर फेडरल कोर्ट था, तो फेडरल कोर्ट आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है तो आपका आना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तीसरा क्वेश्चन है, फेडरल कोर्ट वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर। ऊपर था कि किस एक्ट के तहत किया गया था, तो वो आंसर आपका 1935 था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दोनों ही ये जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर नए नए कई कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी शामिल करने की कोशिश की गई है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका
इसमें से कवर हो जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसको स्किप कर सकते हैं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस बजट? किस एक्ट के तहत विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला? तो आपको पता है, पहले बजट आया, मतलब चर्चा का मतलब पहले जो भी मेंबर्स थे वो सिर्फ उनका सुनने का ही था, वो बोल नहीं सकते थे। तो पहली बार किस एक्ट के तहत इनको बोलने का अधिकार दिया गया? तो ये सारी सीरीज आप जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वो जरूर देखिए। और ये वीडियो को भी पूरा लास्ट तक देखिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो निम्न में से किस बजट के तहत विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला? राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? अब इसमें यह है कि हिंदी में है, ब्रिटिश संसद के किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? आपको हम लोगों ने बताया, डिस्कस जब हुआ था हमारा एक्ट वाला, तो 1830 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था, मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब इतना प्रॉफिट इन्होंने कमाया तो इंग्लैंड में भी एक राइवल जो कंपनीज होती हैं उन्होंने प्रेशर में देके ब्रिटिश पार्लियामेंट को नियम पारित करवाने के लिए इन्फ्लुएंस किया, और उनका जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब भारत के साथ हर कोई व्यापार करने के लिए तैयार हो गया, मतलब कर सकता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेले नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 1833। अरे सॉरी, पांचवें का 1830, ये जो है इसका राइट आंसर 1830 है। इसको आप लोग प्लीज इस आंसर को काट दीजिए, 1813 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल? पहले क्या था, प्रोविंसेस में थी, प्रांतों में पहले डायरकी थी 1919 के एक्ट के तहत। लेकिन फिर प्रांतों में खत्म करके डायरकी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सेंट्रल में डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई, यानी कि द्वैत शासन। वही इसमें हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड? सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा, तो इसका वही है, किस अधिनियम के तहत एक पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मतलब इस अधिनियम के तहत ये होता था कि मुस्लिम अगर खड़ा है तो उसको वोट भी, मुस्लिम सिर्फ उसको ही वोट दे सकता है, या जिस, ये बेसिकली 1919 में और रिलीजन को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन 1909 में ये शुरुआत सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ही हुई थी। तो इसमें राइट आंसर 1909 है, 1909 पृथक निर्वाचक मंडल। विच एक्ट इंट्रोड्यूस बाईकैमरल लेजिस्लेचर अ सेंटर? अब इसका अगर देखें हिंदी में, तो किस एक्ट के द्वारा केंद्र में दो सदन का प्रावधान था? राइट आंसर है 1909, 1919। 1919 के तहत केंद्र में द्विसदन प्रणाली का प्रावधान था कि दो सदन होंगे, केंद्र प्रांतों के लिए और केंद्र के लिए। बाय विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? किस एक्ट ने प्रथम बार प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की? मतलब अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो है चार्टर एक्ट 1833 है आंसर इसका। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीयों का जो हिस्सेदारी थी ब्रिटिश प्रशासन में
वो एक सुनिश्चित हो गई कि अब नहीं, अब भारतीय भी नौकरी कर सकते हैं भारतीय प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत। तो राइट आंसर इसका है 1833। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 10वां। द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन विच एक्ट? इसका राइट आंसर है 1935। अब इसको हिंदी में अगर देखें इसको, तो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस एक्ट के तहत था? भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब इसमें प्रोविजन ये था कि इसमें प्रिंसली जो रजवाड़े हैं प्लस प्रांतों को मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। तो इसका प्रावधान 1935 के एक्ट के तहत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये असल में पूछा तो जाता है, पर इसका कंटेंट कहाँ दिया लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो इसका आंसर 1935 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? यही है, किस बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? तो ये भी 1935 है। मतलब 1935 का जो एक्ट था, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे ली गई हैं 35 के एक्ट से। तो 1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड बॉडी वाज गिवन बाय? मतलब एक निर्वाचित संस्था के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? इस निर्वाचित संस्था के द्वारा संविधान सभा का गठन किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रस्ताव था। तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन ने ही क्या किया था कि वर्ल्ड वार जब सेकंड खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, प्लस संविधान सभा बनाने के लिए हम लोग निर्वाचित मतलब इलेक्टेड बॉडी को हम लोग गठित करेंगे। तो कभी ऐसा है तो इसका क्रिप्स मिशन ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th वाला। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? अब कैबिनेट मिशन था तो इसके मेंबर्स आप लोग को याद होने भी चाहिए, प्लस क्रिप्स मिशन के भी मेंबर्स याद होने चाहिए। तो इसका एक एमसीक्यू मैंने बना दिया क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसमें से कौन सा क्रिप्स मिशन का मेंबर नहीं था? तो पहला स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, ये थे मेंबर। दूसरे ए बी अलेक्जेंडर, ये भी थे। तीसरे पैथिक लॉरेंस, ये भी थे। तो ये तीन तो मेंबर थे। ये मॉरिस ग्वायर नहीं थे इसके। मॉरिस मॉरिस ग्वायर एक्चुअली में जो 1935 के जो फेडरल कोर्ट, ये सॉरी, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट बना था। तो अगर ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जो बना था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका आंसर मॉरिस गोयर होगा। तो जो लोग मतलब बहुत से फैक्ट हैं, कोशिश मैंने की है कि इसमें भी एक क्वेश्चन या फैक्ट आप लोग को इंक्लूड हो जाए। तो मॉरिस गोयर सुप्रीम कोर्ट जो बना था 1773 के तहत, उसके ये पहले चीफ जस्टिस थे। तो ये आप इसका 14th वाला हो गया, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स हैं जो। तो इसको आप लोग देख लीजिए, कैबिनेट मिशन का स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जिनके अंडर में क्रिप्स मिशन आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये वही हैं, और इनको कैबिनेट मिशन में भी रखा गया था। दूसरे भी अलेक्जेंडर है, तीसरे पैथिक लॉरेंस हैं। मॉरिस गोयर कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। लास्ट आज का इस सीरीज का क्वेश्चन है, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? तो इसमें पूछा यह है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कार्यकारिणी परिषद का उप सभापति कौन था? इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार 1946 में बनाई गई थी, तो इसकी कार्यकारिणी जो काउंसिल थी, इसका उप सभापति कौन था? तो उसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है, अब आज की सीरीज में 15 क्वेश्चन आज शुरुआत थी, तो अब 15 से है, पर डेली का इसमें 20 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। ये जितने भी अब लगातार एग्ज़ाम्स हैं, ये पीसीएस को ध्यान में रख के ये सीरीज़ तैयार की जा रही है। तो इसमें से आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ भी मिल जाएंगे, या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पर आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह से चैनल को और आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि जो और भी लोग हैं तैयारी करने वाले,
उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, और इसी तरह जो हमारी कम्युनिटी है दिन पे दिन बढ़ रही है, और भी और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।